हेलो दोस्त, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज आए हैं अपने गांव। और गांव में ये ढलते सूरज की पीक आपको दिखाई दे रही होगी सर, आसमान तले। और यही मेरी गांव है। ये खेत है, ये अपना खेत है। और देखिए गांव की जो दृश्य होती है कितना मनमोहक होती है सर। यही मेरी गांव है। और ये ढलते सूरज की एक ऐसा अद्भुत दृश्य आपकी जो सामने दिख रही है, लालिमा, इस ढलते सूरज की एक प्रतीक है कि सवेरा जल्द ही जल्द होगा। ज़िंदगी में सर हारे नहीं। और ये आसमान के तले जो हम लोग देख रहे हैं, आइए आपको मिलवाते हैं हम अपने गांव के उस रास्ते से। अब देखिए मेरे गांव के जो पगडंडी रास्ते आती है, वैसे पेड़ों की लाइन लगी हुई है। ये हमारे गांव की सर ऐसी अद्भुत दृश्य, जिसमें और भी आपको मिलाते हैं एक नन्हे पीले पीले इस सरसों की बगिया से सर। ये सरसों की बगिया, चलते हैं हम इस सरसों की बगिया में थोड़ी सी आनंद लेते हैं। ये मेरे गांव की एक अद्भुत दृश्य है सर। इन किसानों की हर जमी से उगने वाली ये फसल, ये मेरी अपनी खेत है। सरसों के नन्हे नन्हे पौधे कितने अच्छे लगते हैं साहब। ये देखिए नन्हे नन्हे पौधे, सरसों के नन्हे नन्हे पौधे। ये हमारी उस बूढ़े बाप की सर कमाई है, जिससे अपने खून पसीने से जो सींचता है। एक किसान कितनी ताकत के साथ अपनी फसलों को सर उगाता है, जिसकी कल्पना हमारे और आपके बस में नहीं है साहब। एक ऐसे दृश्य जो अपनी हर कमाई, हर अपनी धूप पसीने मेहनत से करते हैं, और अपनी पसीनों की सर वह एक बूंद, ये फसल एक गवाही बनकर सर आपको देता है कि एक किसान कितना मेहनत करता है अपने खेतों को सींचने में और उस फसल को उगाने में, जिससे ताकि सारा संसार उस फसल को से अपना पेट भर सके साहब। एक ऐसा दृश्य हम आपको दिखाना चाहते हैं। अब मिलते हैं हम लोग सरसों की बगिया से सर। ये गेहूं का खेत है, और ये नन्हे नन्हे आप देख सकते हैं गेहूं के पौधे किस प्रकार होते हैं। इसमें कभी धान की बुआई हुई थी, अब धान की फसल ख़त्म हुई। आते मिलाते नन्हे नन्हे सर पंछियों से, जो आसमान की तरह आसमान में, खुले आसमान में विचरण करते हैं। ऐसे दृश्य अद्भुत दृश्य दिखता है साहब ये। अब आपको मिलाते हैं ये पीली पीली वादियों से, जो कभी इस सरसों की बगिया से मिलते हैं सर। कितनी अच्छी मनमोहक आपको मिली लगी। और ये है सरसों की बगिया, सरसों के फूल। इन फूलों को देख सर, देखिए बहुत नज़दीक से। यही ये सरसों की पौधे हैं, जो किसानों की मेहनत की यह गवाही देता है साहब, कि कितने खून पसीनों से यह अपनी इस फसल को उगाता है, और जिसकी आनंद सारा ज़माना लेता है साहब, सारी दुनिया लेता है। सर ये गन्ने की खेत है, और हमारी गांव से थोड़ी सी दूर पे हम आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे जो पेड़ पौधे दिख रही है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा पोखरा है। मेरे गांव का नाम अमवलिया पड़ेगा। ये बगहा थाना के अंतर्गत आता है। और ये गन्ने के सर पौधे हैं, आप देख सकते हैं।
और आपको मिलाते हैं हमारे गांव के बगल में एक टावर है जियो कंपनी की सर। देखिए गांव में ही है, और मेरा गांव ऐसे ग्रामीण परिवेश में सर रचा बसा है। एक गरीब मजदूर किसान जितने बसते हैं आज दिलों में सर, आज भारत बसता है इनके दिलों में दोस्त। ये नीले आसमान ये गवाही देते हैं कि सूरज ढल रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये हमारी गांव की सर पगडंडी जो रास्ते जाती है वृक्षों से लदा हुआ है सर। लगता है कि यह वृक्षों की गोद में बसा ये गांव मेरा गांव है सर। ये गांव उस मिट्टी से जुड़ा हुआ है, उस निचले कदम से जुड़ा हुआ है। कभी ये परिंदे कभी आकर इस गांव में आशियाना लेते हैं सर, देख सकते हैं दोस्त। चलिए हम आपको और मिलाते हैं और भी दो कुछ ऐसी दृश्य से। ये पीली पीली वादियाँ, एक खेत के अंतराल पे दूसरे खेत में आप देख सकते हैं कि ये सरसों की महक, सरसों की फूल की महक इन दिल और दिमागों में सर खूबसूरती भर देती है। यही मेरे गांव की सर एक जन्म धरती की एक आपको दृश्य आपको देना चाहते हैं। इस मिट्टी की खुशबू ऐसी है जिसकी खुशबू कभी उस बचपन की याद दिलाती है। कभी इस बचपन में इस खेतों में कभी काबिल काम करता था। ऐसा नहीं कि मैं आज काम नहीं कर पाता, आज भी आता हूँ इस मिट्टी से मिलने के लिए। भले रहता हूँ उस शहर में हूँ, लेकिन इस जुड़ी हुई सर पगडंडियों से आज मिलता हूँ। चलिए दोस्त, कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स दोस्त, थैंक यू सो मच।